जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय है भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड के समय छुट्टी लेके गए थे और वो कहीं फंस गए थे, उनका जितना भी कन्फ्यूज़न था, जैसे कि हमारा लीव लगेगा या हमारा स्पेशल लीव लगेगा या हम अब्सेंट काउंट होंगे, क्या हमारा वेतन कटौती हो जाएगी, सभी कन्फ्यूज़न को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 28 जुलाई 2020 को सभी मंत्रालय को एक लेटर जारी किया था। वो रेलवे बोर्ड ने भी उस लेटर को 6 अगस्त 2020 को सभी जोन में दे दिया था। उसके बावजूद भी रेल प्रशासन में कंफ्यूजन व्याप्त था, जिस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पुनः एक लेटर जारी किया, जिसमें सब्जेक्ट रूप में बताया गया है कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट जो कर्मचारी हुए उसके शट आउट के लिए आदेश। इसमें कार्मिक विभाग के उस लेटर का जिक्र किया गया है जो 28 जुलाई 2020 को जारी किया था, जिस लेटर में लिखा था कि कोविड-19 के दौरान कोई कर्मचारी छुट्टी लेके कहीं गया है और वो फंस गया। इस वजह से फंस गया कि कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं चल रहा है, कोई फ्लाइट नहीं चल रहा है, ट्रेन नहीं चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पे प्रतिबंध है, एक जिला से दूसरा जिला भी कोई नहीं जा पा रहा है। गृह मंत्रालय का जो लॉकडाउन पीरियड है समय समय पे बढ़ोतरी होती गई, जिसके वजह से कोई कर्मचारी अपने ड्यूटी पे नहीं आ पाया, या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि वो कंटेनमेंट जोन में हो जिसके वजह से नहीं आ पाया, या फिर क्वारंटाइन होने के वजह से वो ड्यूटी पे नहीं आ पाया। इन सभी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए जो रेलवे बोर्ड ने ये आदेश जारी किया, और ये सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 10 पॉइंट में रेलवे बोर्ड ने जो है ये आदेश जारी किया है। ये 10 पॉइंट आप सुन लीजिए ध्यान से, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि रेलवे बोर्ड को पालन करने के लिए ये लेटर जारी किया गया था डीओपीटी, लेकिन उसके बावजूद भी यह देखा गया कि अलग अलग जो जोन है वो अलग अलग प्रक्रिया अपना रहे हैं, अनुपस्थिति से संबंधित अलग अलग प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये लेटर जारी किया है और कहा है कि सभी जोन में एक ही प्रक्रिया अपनाया जाए। और वो प्रक्रिया अपनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने 10 पॉइंट में समझाया है। पहला पॉइंट में ये कहा गया है, सिचुएशन में ये कहा गया है कि कोई कर्मचारी हेडक्वार्टर में बना रहा, लेकिन लॉकडाउन में गाड़ी नहीं चलने की वजह से, परिवहन नहीं चलने की वजह से, या कंटेनमेंट जोन में होने की वजह से वो कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया, तो उसको ऑन ड्यूटी मानी जाएगी। जी हाँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहा, वो ड्यूटी नहीं गया, लेकिन उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कोई कर्मचारी आउट स्टेशन ड्यूटी करके लौटा, उसके बाद क्वारंटाइन के लिए कहा गया, क्वारंटाइन हो गया, तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। तीसरा पॉइंट देख लीजिए फटाफट। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशों के कारण क्वारंटाइन रहा तो भी उसको स्पेशल लीव मिलेगा। चौथा पॉइंट कह रहा है एक रेल कर्मचारी को रेलवे चिकित्सा के द्वारा क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है, उस कंडीशन में भी उस कर्मचारी को स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। पांचवा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी जिसने सावधानी के रूप में क्वारंटाइन चुना, कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं शक और संदेह है कि हम कोविड-19 पेशेंट के चपेटे में आए हैं, तो उसको सावधानी को देखते हुए अगर क्वारंटाइन रहते हैं तब भी आपको स्पेशल लीव मिलेगा। छठा पॉइंट ये कहा जा रहा है, जी हाँ छठा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक कर्मचारी जो केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कोविड-19 चिकित्सा स्थिति के कारण घर से काम करता रहा, तो उस कंडीशन में घर से काम करता रहा, तो उस कंडीशन में जिस कैडर से बिलोंग करता है उसके सक्षम अधिकारी चाहेंगे तो उनको ड्यूटी पे माना जाएगा, या फिर उसको जो है लीव दिया जाएगा या एब्सेंट किया जाएगा। 7 पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। 7 पॉइंट कह रहा है एक कर्मचारी जो मुख्यालय में था लेकिन कॉल किए जाने के बाद भी ड्यूटी के लिए नहीं आया,
यानी कि मुख्यालय में होते हुए भी उसको बुलाया गया, वो ड्यूटी करने नहीं आया तो उसको अब्सेंट या फिर नियमानुसार छुट्टी दिया जा सकता है। 8वां पॉइंट ये कह रहा है एक कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ दिया लेकिन बाद में कार्यालय को सूचित कर दिया कि लॉकडाउन के कारण वो वापस नहीं आ पा रहा है तो भी उसको स्पेशल लीव दिया जाएगा। 9वां पॉइंट ये कह रहा है कोई व्यक्ति घर पे कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण रहा, जैसे कोई कोविड-19 ग्रस्त हो गया, वो घर पे रहा तो भी उसको स्पेशल लीव ही दिया जाएगा। 10 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एक कर्मचारी जिसने कार्यालय में जाने से इनकार कर दिया और घर से काम करने पे जोर दिया लेकिन उसका जो नाम उसके रोस्टर में दर्ज है और कोई मेडिकल ग्राउंड भी नहीं है, इस कंडीशन में जो भी उसका फैसला है वो सक्षम अधिकारी के हाथ में चला जाता है। वो चाहे तो वर्क फ्रॉम होम करवा सकता है या फिर अब्सेंट करवा दे या फिर छुट्टी लीव डाल दे। तो ये सभी नियम है। उम्मीद है कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। हाँ, इसमें ये जरूर कहा गया है कि सभी जो है गजेटेड ऑफिसर से आपको इनिशिएट करवाना पड़ेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि स्पेशल कैजुअल लीव की मैक्सिमम अवधि 30 दिन ही होगी, 30 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।